हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुभान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ई कॉम क्रिएटर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अमेज़ॉन पर अपनी प्रोडक्ट को किस तरह लॉन्च कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम बजट क्या रिक्वायर है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ ज़रूर मिलती रहें। तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रो प्राइवेट लेबल है क्या। ठीक है, माइक्रो प्राइवेट लेबल है क्या। तो माइक्रो प्राइवेट लेबल अमेज़न में एक तजारती मफहूमी जो छोटा कारोबार है। ठीक है, एक होता है प्राइवेट लेबल और एक होता है माइक्रो प्राइवेट लेबल। जो प्राइवेट लेबल होता है, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट जो अपनी प्रोडक्ट है उसको लॉन्च करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवा के किसी भी कंट्री में अमेज़न पर सेल करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्राइवेट लेबल। इसी तरह अगर उसको हम कम क्वांटिटी में अमेज़न पर सेल करते हैं तो उसको हम माइक्रो प्राइवेट लेबल कहते हैं। ठीक है, मसलन ब्रांड के तहत बेचने का मौका फराहम करती है। ठीक है, अगर हम उसके ऊपर अपना ब्रांड नेम लॉन्च करते हैं, ब्रांड रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, ब्रांड बना लेते हैं, ठीक है, तो वो ब्रांडेड प्रोडक्ट हो जाएगी। और अगर हम उसको सिंपली विदाउट ब्रांड, ठीक है, जेनेरिक सेल करना चाहते हैं तो वो हमारा जेनेरिक रहेगा। ठीक है, इसको हम माइक्रो प्राइवेट लेबल कहते हैं। ठीक है, ये आपको अपनी मसनूआत को अपने ब्रांड के नाम से लेबल करके बेचने का मौका फराहम करता है। ठीक है, अगर तो आपने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर अपने ब्रांड का नेम लॉन्च करना है, ठीक है, रजिस्टर्ड करवाना है अपना अमेज़न के पास अपना ब्रांड, तो फिर आपने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर अपने ब्रांड का नेम लिखवाना है। अगर नहीं तो आप विदाउट ब्रांड रजिस्ट्री के आप जेनेरिक भी लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, जो कंट्रीज़ हैं माइक्रो प्राइवेट लेबल के, वो यूएई, सऊदीया, यूएसए और यूके। ठीक है, जो बेस्ट रेशियो है माइक्रो प्राइवेट लेबल के लिए वो यूएई और सऊदीया है। ठीक है, इसमें अगर आप माइक्रो प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हैं तो सक्सेस रेट जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम बजट की तरफ जाएं तो बजट की तरफ देखते हैं कि माइक्रो प्राइवेट लेबल के हमें मिनिमम बजट क्या रिक्वायर होगा। ठीक है, द मिनिमम बजट फॉर स्टार्टिंग माइक्रो प्राइवेट बिजनेस ऑन अमेजोन। देखें, इधर मैंने लिखा भी हुआ है कि अगर आपने माइक्रो प्राइवेट लेबल लॉन्च करना है तो इसके लिए आपकी प्रोडक्ट पर डिपेंड होगा और आपकी क्वांटिटी पर डिपेंड होगा कि आया आप कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और उसकी क्वांटिटी क्या है। अगर तो आप सस्ते नीच वाली प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो आपका जो बजट है वो कम हो जाएगा, और अगर आप हाई नीच वाली प्रोडक्ट को सेल करोगे तो आपका बजट हाई हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है क्वांटिटी की। ठीक है, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे तो फिर बजट ज़्यादा रिक्वायर होगा, लेकिन माइक्रो प्राइवेट लेबल जो है हम 100 पीसीज या 150 पीसीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और है समझ, ठीक है, ये मैंने एस्टिमेटेड जो है वो बजट भी लिख दिया है कि इसके लिए हमें एस्टिमेटेड बजट जो है वो $1500 चाहिए होता है। ठीक है, ये एस्टिमेटेड है, बाकी जो आप प्रोडक्ट को सोर्स करोगे जहाँ से करोगे वो सारी चीज़ें देख के जो आपका बजट है वो निकल आएगा कि कितने बजट तक आप अपने माइक्रो प्राइवेट लेवल को जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग हम देखते हैं कि बजट की डिटेल कहाँ कहाँ पे हमारा बजट जो है वो लगेगा। ठीक है, जहाँ से हम प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं, ठीक है, मेन चीज़ क्या, आपके प्रोडक्ट सोर्सिंग जो है वो चीप होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। जहाँ से आप प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं होनी वो ब्रांडेड चाहिए। ठीक है, क्वालिटी वाली होनी चाहिए, लेकिन वो प्रोडक्ट सोर्सिंग आपको चीप मिल रही हो। ठीक है, प्रोडक्ट आपको वहाँ से चीप मिल रही हो। और जब आप अमेज़न पर सैलड अकाउंट बनवाएंगे, ठीक है, या बनाएंगे, ठीक है, तो फिर आपको अमेज़न को फ़ी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंट के लिए। और फिर आपको अपनी प्रोडक्ट्स की फ़ोटोग्राफी भी करवानी पड़ेगी, और ब्रांड अपने ब्रांड को शो करवाने के लिए आपको पैकेजिंग वगैरह करवानी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है जी पीपीसी का। ठीक है, जब हम अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न पर लॉन्च कर लेते हैं उसके बाद हमने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर कंपेन रन करनी होती है, अपनी प्रोडक्ट की कंपेन रन करके कस्टमर को ग्रैब करना होता है। ठीक है, इनिशियल इन्वेंट्री से मुराद ये कि आपने थोड़ी सी इन्वेंट्री लेनी है जिसमें कस्टमर आप मैनेज भी कर सकें। ये ना हो आप पीपीसी ज़्यादा रन कर दें और ऑर्डर ज़्यादा आ जाए और आपके पास इन्वेंट्री कम हो। ठीक है, आपने उस हिसाब से इसको मैनेज करना है जिस हिसाब से आपके पास इनिशियल इन्वेंट्री है। ठीक है, ठीक है, ये सारे एक्सपेंसेस आपने निकाल के अपनी डिटेल लिख लेनी है। फिर आपने देखना है कि अमेज़न पर ये प्रोडक्ट कितने की सेल हो रही है और ये प्रोडक्ट मुझे कितने की कॉस्ट हो रही है। ठीक है, कितने की पड़ रही है ये प्रोडक्ट, फिर आपने इसको अमेज़न के लिए बाय करना है। It is essential to conduct through research and plan to determine that align with your business goal and the specific demand। इधर भी लिखा हुआ है कि आपने हमेशा वो प्रोडक्ट और वो नीच को
करना है जो अमेज़न पर रिक्वायर भी हो, मतलब उसके ऊपर कोई बैंड वगैरह या कोई इशू वगैरह ना आए अमेज़न पर, और वो आप बजट भी कम रिक्वायर हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें प्रोडक्ट की वैलिडेशन चेक करनी होती है कि प्रोडक्ट होनी कैसी चाहिए। ये हमने प्रोडक्ट वैलिडेशन को 12 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। और एक तो प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ अच्छे होने चाहिए, सर्च वॉल्यूम, एवरेज सेलिंग प्राइस, रेवेन्यू। अमेजोन एज अ सेलर नहीं होना चाहिए। अमेजोन क्योंकि खुद भी प्रोडक्ट सेल करता है, इसको सेलर नहीं होना चाहिए। ब्रांड डोमिनेशन, और जो ब्रांड है वो खुद तीन टॉप 10 में ब्रांड जो है वो 3 से ज़्यादा दफ़ा सेल ना कर रहा हो। और जो प्रोडक्ट वो ट्रेंडी ना हो। जिस तरह आप देख सकते हैं कि सैनिटाइज़र है, वो एक ऐसा सहारा था जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला गया था, लेकिन उसके बाद जब कोरोना चला गया तो वो ट्रेंड से नीचे आ गया। ये प्रोडक्ट हम लॉन्च नहीं करेंगे, इसको कहते हैं ट्रेंडी प्रोडक्ट। और सीजनैलिटी वाली प्रोडक्ट भी नहीं लॉन्च करनी। सीजनैलिटी से मुराद कोई भी आप प्रोडक्ट ले सकते हो, जिस तरह के मैं आपको अभी गूगल पे सर्च करके दिखाऊंगा, ट्रेंड वगैरह चेक करके, ठीक है। वेट की बात की जाए तो वेट जो है वो 2 kg से कम होना चाहिए। 1.1 kg 50 ग्राम से कम होना चाहिए। और प्रोडक्ट रेटिंग, ये सारी चीज़ें मैं फर्दर आपसे डिस्कस करूंगा बाद में अगली वीडियो में। और वैल्यू एडिशन, लिस्टिंग लाइफ, और जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं वो आया कि ये ना हो कि अभी अमेजोन पर स्टार्टिंग पे भी लॉन्च हुई हो और आप भी साथ उसके जाके बैठ जाएं, ठीक है। इस तरह नहीं होना चाहिए। कम से कम उसको 1 ईयर से ऊपर होना चाहिए या 6 माह से ऊपर होने चाहिए उस प्रोडक्ट को लॉन्च हुए, ठीक है। इसके लिए हमें प्रोडक्ट हंटिंग के लिए या प्रोडक्ट सोर्स करने के लिए हमें कुछ टूल्स रिक्वायर होते हैं, और प्रोडक्ट को चेक करने के लिए हमें कुछ टूल्स रिक्वायर होते हैं। इसमें जो मेन मेन टूल है वो मैं आपको दिखाऊंगा। हीलिंग टाइम जो पेड है, जंगल स्कोर भी पेड है। और इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है वो हीलिंग टाइम और जंगल स्काउट की पड़ती है, ठीक है। ये सबसे मेन टूल्स हैं, ठीक है। इनको ये रिक्वायर होते हैं प्रोडक्ट को सोर्स करने के लिए। सेकंड थिंग अगर देखें, अगर हम सर्च वॉल्यूम चेक करें, आगे आगे मैंने आपको प्रोडक्ट वैलिडेशन बताया है, सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए। सर्च वॉल्यूम जो है वो हमें हीलियम 10 से पता चलेगा, जो पेड है, ठीक है। वो 6,000 से अबव होना चाहिए। 6,000 जो यूके में और यूरोप में और यूएसए में 12,000 से अबव होना चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होगा उतनी ज़्यादा सर्चेज होगी, उतने ज़्यादा बायर्स होंगे और उतनी ज़्यादा हमें सेल जो है वो मिलेगी। सेकंड थिंग हम देखते हैं, ट्रेंड की बात करते हैं। तो ट्रेंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ गूगल पे जाके, ठीक है। ट्रेंड ये देखें, इधर हम सर्च करते हैं ट्रेंड सैनिटाइजर। इधर मैंने सैनिटाइजर लिखा है, ठीक है। इसको एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। इसको एक्सप्लोर करने के बाद ये देखिए, एक हम लास्ट पास्ट डे का निकालते हैं, हम लास्ट 12 मंथ्स का निकाल लेते हैं, ठीक है। लास्ट 5 ईयर का निकालते हैं। आप देख सकते हैं लास्ट 5 ईयर में इसकी ये बेस को टच हो रहा है, सिर्फ ऐसा 2020 में ये ऊपर गया है, ठीक है, 100 पे, ठीक है। बाकी ये पिछले 5 साल से बेस को टच है, ठीक है। इसका मतलब ये अगर हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो ये हमारे लिए ना इसमें हमें सेल मिलेगी, ना कोई हमें फ़ायदा होगा, ठीक है। और नेक्स्ट, अब ये ट्रेंड की आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह आपको सीजनलिटी की आप कोई प्रोडक्ट सर्च करेंगे, उसकी भी आपको समझ लग जाएगी। इसी तरह अब हम एक प्रोडक्ट देखते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और जो प्रोडक्ट्स हमें अमेज़न पर नहीं सेल करनी वो कौन सी हैं, ओवर साइज यानी कि बड़ी प्रोडक्ट जैसे चेयर वगैरह, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो हम सेल नहीं कर सकते। इजीली ब्रेकेबल शीशे वगैरह की चीज़ें भी नहीं सेल करनी। और विच कैन कैच फायर इजीली, ठीक है। वो प्रोडक्ट्स जिसको आग जो है वो जल्दी लग जाती है वो भी नहीं, ठीक है। बैटरीज वगैरह और इस तरह की, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है सामने, ठीक है, इसको आप पढ़ लें। इसमें से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आपने सेल नहीं करनी। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि पैटर्न, नीड टू चेक पैटर्न बिफोर ऑर्डरिंग विद सप्लायर, ठीक है। आपने सबसे पहले ब्रांड का जो पैटर्न है वो लाजमी चेक कर लेना है। सप्लायर को ऑर्डर देने से पहले, अपनी प्रोडक्ट को ऑर्डर देने से पहले आपने जो है वो पैटर्न जरूर चेक कर लेना है। दूसरी बात, मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ। ये नी ब्रेस हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसमें 3,000 बंदे जो हैं वो सेल कर रहे हैं, 3,000 रिजल्ट हमें शो हुए हैं, ठीक है, नी ब्रेस के नाम से, ठीक है। और हम देखते हैं नीचे यही प्रोडक्ट, अब मैं आपको सोर्स भी करके दिखाऊंगा और सारी चीज़ें इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। ये आप प्रोडक्ट देख सकते हैं। अब हम गूगल ट्रेंड पे सबसे पहले जाते हैं, इसको नी ब्रेस को सर्च करते हैं कि इसका क्या ट्रेंड है।
आप देख सकते हैं, आप लास्ट 5 ईयर में चले जाएँ तो इसका ट्रेंड जो है वो ठीक ही आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये देखें, आपने जो सब रीजन है इधर से काट के आपने इधर यूएसए में चले जाना है, ठीक है। फिर ये चेंज होगा। आप यूएसए में जाएंगे तो ये बेस को टच नहीं होगा, ठीक है। बेस को टच होने की वजह, अगर ये देखें, जैसे मैं यूनाइटेड स्टेट कर देता हूँ, आप देख सकते हैं जो पिछले 5 साल से जो नी ब्रेस है वो बेस को एक दफ़ा भी नहीं टच हुआ, ठीक है। आप देख सकते हैं वही चीज़ पाकिस्तान में बेस को टच हो रही है, यूनाइटेड स्टेट में टच नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट में नी ब्रेस ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है। आप इसको लॉन्च करें, करना चाहते हैं तो इसके ऊपर वर्क करें, वर्क करके अगर आपको ये समय लगती है तो इसको भी लॉन्च कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर नहीं तो अपनी प्रोडक्ट को फाइंड करें और उसको लॉन्च करें, ठीक है। सेकंड थिंग कि अगर आप माइक्रो प्राइवेट लेबल करते हैं तो ये बहुत प्रॉफिटेबल, ठीक है, फील्ड है और मॉडल है माइक्रो प्राइवेट लेबल जो है, और कम बजट में आपको ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट देता है, ठीक है। अब यही प्रोडक्ट हम अलीबाबा पे भी देखते हैं, उस दिन भी मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये प्रोडक्ट सारी जो है वो अलीबाबा पे मौजूद है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, कोई 27 की सेल कर रहा है, कोई 23 की सेल कर रहा है, कोई $21 की सेल कर रहा है, ठीक है। यही प्रोडक्ट जो है वो आपको $1.62 की मिल जाएगी, इधर $2 की मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह आपको कम रेट पे मिल जाएगी। अब फ़र्क क्या है, ठीक है। आप ये रेट कम भी हो जाएगा, अब डिलीवरी चार्जेस जो हमें पड़ेंगे वो कम, इतने ज़्यादा नहीं पड़ेंगे, ठीक है। आपने सारा कुछ कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट देख ले, ये प्रोडक्ट देख लेते हैं, ठीक है। हम ये प्रोडक्ट देखते हैं, हमें अगर हम इस कस्टमर अलीबाबा वाला जो सप्लायर है उसके साथ जाकर कांटेक्ट करते हैं तो ये रेट भी हमसे जो है वो कम कर लेंगे। और फिर हम अगर अपना इसके ऊपर आपने थोड़ी सी चेंजिंग क्या करवानी है, अगर ये ब्लू कलर की इधर आपने अपना लोगो लगवाना चाहते हैं तो लोगो लगवा लें, ठीक है। और अगर इसका थोड़ा सा कलर यहाँ से ब्लैक करवा लें ताकि पैटर्न का इशू ना आए, ठीक है। ये चीज़ें आपको बताने वाली हैं, ठीक है। इन पे आपने गौर करना है, ठीक है। और बाकी अपनी वर्किंग करें और प्रोडक्ट को सोर्स करें टूल्स को यूज़ करते हुए, और अच्छी प्रोडक्ट निकालें। अगर मेरे रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए आपको प्रोडक्ट को चेक करवाने के लिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दिया हुआ है, आप मेरे से आके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर आपका जो क्वेश्चन है उसको आंसर करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।